मित्रों, मैं डॉक्टर एन.पी. सिंह, मंडल प्रभारी हिंदू वाहिनी मंडल मुरादाबाद। नमस्ते बिजनौर। मित्रों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके मध्य रहूं और कोशिश रहती है कि लगातार आपके बीच में रहूं कि लेकिन आज विकट परिस्थितियों में आपके साथ मैं फेसबुक पर आपके मध्य आ रहा हूं। वर्तमान में बहुत विकट परिस्थिति है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घरों में छुपे पड़े हैं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम को देवतुल्य दो प्रतिनिधि मिले हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं कि वास्तव में उनकी दूरदर्शिता देखने लायक है। ये लगाइएगा, जब हमारे यहाँ से कहीं विदेश जाते थे या विदेश से जब जैसी सूचना मिली तो हमारे एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो है कोरोना की चेक करने के लिए वहाँ पर जो है तैयारी कराई, और उसके साथ साथ जबकि और अदर एयरपोर्ट पर किसी भी कंट्री में नहीं थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि हम अपने देश में कोरोना पर कहीं ना कहीं अपनी अच्छी पकड़ बना ली है कि उसे ख़त्म करने की तरफ है। दूसरा मित्रों, इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य हम लोगों के आदरणीय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी वास्तव त्वरित कार्य के लिए बहुत ही दृढ़तापूर्वक कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का हम लोगों को सबका सहयोग मिला है, पुलिसकर्मियों का हमको सबको सहयोग मिला है, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या पैरा स्टाफ है उनका भी लगातार सहयोग मिला है। मित्रों, वे भी सब हाड़ मांस इसी तरह बने हुए हैं जिस तरह हम लोग बने हुए हैं। हम लोगों की एक ड्यूटी बन जाती है कि हम लोग उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार करें, ताकि वो लगातार जिस तरह भूखे प्यासे अपने सारा समय हमारी सेवा में बिता रहे हैं, तो हम लोगों का एक ड्यूटी बन जाती है, एक दायित्व बन जाता है कि उनके साथ व्यवहार करें और उनका भी हम ध्यान रखें कि वास्तव में वो भी मनुष्य ही है। बंधुओं, लगातार इस तरह आपने देखने में आया होगा कि चाहे जेपी हॉस्पिटल हो, इंदौर हो या मेरठ हो या मुरादाबाद में, कुछ लोग समाज में लगातार परिवार में, जैसे परिवार के बीच एक आध व्यक्ति ऐसा होता है कि वो हमेशा जो है लड़ाई के लिए तैयार रहता है, तो कुछ लोग समाज में जो है इधर उधर की बातें अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अभी मुरादाबाद की घटना आपने देखा होगा, जो पुलिसकर्मी लगातार सेवा कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स उनके लिए लगातार त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार हैं, उनके साथ उन पर पत्थरबाजी करना ये अच्छा नहीं, समाज में अच्छा मैसेज नहीं है। हम लोगों को समन्वय बना के रखना है। अगर समन्वय अच्छा रहेगा किसी परिवार के अंदर तो वो परिवार उन्नति करेगा, और अगर परिवार का समन्वय बिगड़ता तो परिवार उन्नति नहीं कर पाएगा। कोशिश होनी चाहिए कि आपसी एक समन्वय समाज में बना रहेगा तो हमारा भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। बंधुओं, अभी जिला प्रशासन बिजनौर द्वारा कोरोना पर एक निबंध प्रतियोगिता की गई थी। बंधुओं, इसका मेन उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में कोरोना के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, कोरोना के प्रति लोगों में जागरूक बने रहने चाहिए, उस मैसेज के लिए, और उसमें जो है कहीं पारितोषिक भी दिए गए थे। बंधुओं, ये सब हमारे जिले के दोनों प्रहरी, हमारे जिलाधिकारी श्री रमाकांत पांडे जी और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी जी का वास्तव में बहुत अच्छा प्रयास रहा, और दोनों ही प्रहरी पूरे जिले के लिए लगभग 24 घंटे तैयार रहते हैं। बंधुओं, कोशिश होनी चाहिए कि जो भी पत्रकार बंधु हो या मीडिया कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या हाकर बंधु, आपको रोज नया सुबह सुबह अखबार पकड़ा के जाता है, सीमित संसाधन है उसके पास, कितनी सेवा कर रहा है, केवल अखबार के कमीशन उसे मिलता है, लेकिन वो अपनी दृढ़ता के साथ आपका काम कर रहा है, उसके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, और उसके प्रति जब अच्छा भाव रहेगा तो वो भी आपके प्रति पॉजिटिव रहेगा। दूसरा बंधुओं, अभी हमने देखा कि कुछ मरीज रिकवर होकर कोरोना से अपने घर लौट रहे हैं। एक समय था बंधुओं जब टीबी बीमारी होती थी और टीबी से आदमी अपनी दूरी बनाए रखता था। इसी तरह देखने में आया कि बीच बीच में कोरोना के जो रिकवर होकर गए हैं उनसे परिवार वाले या आसपास के लोग दूरी बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना टूटा होता है, तो उसके प्रति हमारी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए कि काफ़ी मानसिक रूप से वो मजबूत हो जाए और उसे रिकवरी में भी आसानी हो जाएगी। दूसरा बंधु, WHO वर्ल्ड की एक ऐसी संस्था है कि जो हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूरा सब कुछ गाइड करती है और निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। उसने कहा कि इसका ऐसा कोई स्पेशल इलाज नहीं है, केवल सोशल डिस्टेंस आप बना के रखेंगे तो उसमें कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बंधुओं, जब पहला कर्फ्यू लगा था तो उस समय आपने देखा होगा कि लोग विचलित हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने देखा और उन्होंने एक कर्फ्यू के लिए किया
तो वहाँ आपने देखा केवल उनके कहने मात्र से पूरे भारत के सब लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे मोमबत्ती जलाना हो, चाहे थाली बजाना हो, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हैं। बंधु, राष्ट्र के प्रति हमें समर्पण रहना चाहिए और डिवोशन अगर किसी परिवार का, क्योंकि जैसे हमारा एक छोटा सा परिवार होता, उसी तरह आपने देखा होगा हमारी तहसील भी परिवार है, हमारा प्रदेश भी एक परिवार है, देश भी एक परिवार है। दोनों मुखिया, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे योगी जी हों, पूरे एक परिवार की तरह देखभाल कर रहे हैं। तो हम केवल उन पर नहीं छोड़ सकते, हम लोगों का एक प्रबुद्ध समाज का दायित्व बनता है कि हम सबके साथ मिलकर समन्वय बनाकर एक अच्छे समाज की स्थापना करें। आपने देखा होगा कुछ लोग उल्टी सीधी अफवाह मैसेज फैलाकर, चाहे जैसे फ्रूट को गंदा कर नोट पर थूक लगाकर इधर उधर डाल रहे हैं, ये गंदी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इनसे समाज में एक वैमनस्यता फैलती है। हम ये चाहते हैं कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति बनी रहनी चाहिए। भारत में हर समाज के लिए, चाहे योगी जी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, लगातार तत्पर हैं। अभी आपने देखा होगा 30 जून तक के लिए योगी जी ने यहाँ के चाहे राशन कार्ड उसके पास है या ना है, पूरे भोजन की उसकी व्यवस्था हुई है, उसका राशन पूरा मिलेगा। पहले था कि उसके आधार भी चाहिए था, राशन कार्ड भी, लेकिन बंधु ये दूरदर्शी का ही परिणाम है कि योगी ने 30 जून तक सबको फ्री कर दिया है कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरा बंधु, अभी आपने देखा होगा, अब जो लॉकडाउन बढ़ाने वाली बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की प्रमुख संस्था है ICMR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उससे पूरी वार्ता करने के बाद ही उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन से बढ़िया कोई माध्यम नहीं इससे दूरी बनाने के लिए। तो हम लोगों को चाहिए कि वास्तव में हम जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं लगातार सपोर्ट करना चाहिए। आपको बहुत कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप अपने घरों में रहिएगा, अपने घर के काम कीजिएगा। दूसरा, मास्क कंपलसरी क्या है। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में मास्क ना लगाने पर 5000 का जुर्माना किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मास्क हमारे लिए कंपलसरी। पहले देखते थे इक्का दुक्का आदमी मास्क लगाए घूमता था, उससे कहते थे कि बीमार से लग रहा है, लेकिन जब सब मास्क लगाएंगे तो सब आदमी एक से लगेंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात है। दूसरा, कोशिश होनी चाहिए अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोई भूखा है या किसी तरह की कोई परेशानी है तो कोशिश होनी चाहिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। कोरोना वास्तव में अपने आप में एक परेशानी है, बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इसमें जो कर्म योद्धा लगे हुए हैं, जो हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो हमारे पैरा स्टाफ लगे हुए हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, तो उनके प्रति उनके साथ हमारा अच्छा समन्वय होगा तो हम इस बीमारी से बहुत जल्दी पीछा छूट जाएगा। और कोशिश होनी चाहिए कि लगातार हम एक योद्धा की तरह काम करते रहें, क्योंकि बने रहेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये पंक्ति होनी चाहिए। देश ने हमें रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, यहाँ सब कुछ दे दिया देश ने, तो हमारा दायित्व बनता कि हम राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है मित्रों, राष्ट्र के प्रति हम लगातार बने रहें। दूसरा बंधु, अभी जैसे कुछ क्वारंटीन में रखने के लिए जो जिन्हें रखा गया है, उन लोगों को चाहिए कि लगातार उसका पालन करें। अगर कोई उसे छोड़ के जाता है तो उस पर जो है एक मुकदमा लिखा है 188 धारा के तहत। तो कोशिश होनी चाहिए इन चक्रों में न पड़ के किसी अफवाह न आकर जो उसका एक अवधि है उस अवधि को हमें पूरा करना चाहिए। दूसरा बंधु, जो भी हम कुछ कमा रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, उसमें सबका अंशदान है। उसमें डॉक्टर का भी है, मास्टर का भी है, और उसमें एक जानवर का भी है, उसमें हमारा जो पालतू कुत्ता है उसका भी है। तो कोशिश होनी चाहिए अपनी आय में से कुछ अंशदान, चाहे तो प्रधानमंत्री केयर फंड में, PM केयर फंड में डाल दें, या मुख्यमंत्री राहत उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि वही अंशदान जो समाज के वंचित लोग हैं, जो समाज के छुटे हुए वर्ग हैं, उनको सहायता पहुंचाने में कहीं ना कहीं आपका अंशदान बहुत अच्छा फायदा लगेगा, और उसमें कहीं ना कहीं आपको भी ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दूसरा, एक आम आदमी के लिए सबसे आवश्यक है कि लॉकडाउन में अहम का मुद्दा ना बनाए। अगर आपको सड़क पर कोई रोकता है, अगर पुलिसकर्मी आपको टोकता है, तो आपके अच्छे के लिए टोकता है। वो चाहता है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा तो मेरा तहसील स्वस्थ रहेगी, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, मेरा प्रदेश स्वस्थ रहेगा, मेरा देश स्वस्थ रहेगा। तो जब वो आपके लिए अच्छा सोचता है तो हमारी ये भावनाएं होनी चाहिए कि हम भी उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा बंधु, आज का समय किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन का विरोध का नहीं है, ये देश का मामला है और देश की समुचित मानव जाति का मामला है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से जो भी कुछ नियम हो उनका पालन करना चाहिए। इस समय अब आम और खास व्यक्ति को, आम समाज को आलस्य छोड़कर, त्याग कर उपयोगितापूर्ण जीवन का
तभी होगा, तभी हम वैश्विक महासमर से विजय पताका फहराएंगे और भारत की जय होगी। बंधुओं, अभी एक युवा कवि हैं अंकित, उन्होंने एक अभी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो उन्होंने अभी ये 2 लाइनें लिखी हैं। बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछुड़ने का इरादा कर लिया क्या। तो बंधुओं, इतने करीब नहीं जाना चाहिए। एक टाइम था पहले कि समीप होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हम लोग को एक डिस्टेंस, एक दूरी बना कर रखनी है। और लगातार अब ये जो 20 तारीख को जैसे छूट वाली एक थोड़ी बात चल रही थी कंस्ट्रक्शन में या किसी में, तो उसमें ये कहा गया है कि कम से कम अगर शिफ्ट चेंज होंगी तो 1 घंटे का अंतराल होगा, और उसके साथ साथ ब्रेक में भी एक सामाजिक दूरी, जो लंच होगा उसमें एक सामाजिक दूरी बनाई गई है। दूसरा, मेरा सभी से अनुरोध है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। उसमें बहुत सारे फायदे हैं, उसमें लगातार आपको सूचना मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोरोना होगा तो एक अलार्म भी आपको सचेत करेगा कि बिल्कुल जाग जाओ कि कोरोना का मरीज आपके आसपास आ गया है। और बंधुओं, जब हम लगातार प्रयास करेंगे तो वास्तव में हम लोगों की जीत होगी और भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। और मैं एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जांच का रिपोर्ट में बहुत समय नहीं लगता। जब आप सैंपल दे देंगे उसके तीसरे दिन आपको, दीपक जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब सैंपल देंगे तो तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कोरोना की जांच बिजनौर के किस पैथोलॉजी सेंटर पर की जा रही है? अभी यहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ से मुरादाबाद सैंपलिंग की और मेरठ में सैंपलिंग की व्यवस्था है। संजीव जी, सभी जनपद वासियों बिजनौर पुलिस के फाइट कोरोना पेज से जुड़ें और इसे लाइक करें। इस पर आपको सभी जानकारी दी जाती है, आपकी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। और कोशिश होनी चाहिए कि जब मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरा पड़ोस सुरक्षित रहेगा, मेरी तहसील सुरक्षित रहेगी, तभी मेरा जिला सुरक्षित रहेगा। जब मेरा जिला सुरक्षित रहेगा तो प्रदेश, और प्रदेश के बाद देश होगा। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में हमारे दोनों जिले के दोनों प्रहरी, माननीय श्री जिलाधिकारी श्री रमाकांत पांडे जी और पुलिस अधीक्षक श्री संजीव त्यागी जी, वास्तव में दोनों के सानिध्य हम लोग जो हैं कोरोना से पूरी फाइट कर रहे हैं और हम जीतेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोरोना होगा। भारत माता की जय।